इंदौर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी ग्रेनेक्स इंडिया 2026 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी तरह उनके साथ है। उन्होंने कहा कि नए उद्योगों के लिए जमीन नियमों में सरलीकरण और कई सुविधाएं दी जा रही हैं। उद्योग बंद होने की स्थिति में भी सरकार नुकसान नहीं होने देगी। हुकुमचंद मिल के 7,000 मजदूरों को भुगतान इसका उदाहरण है। प्रदर्शनी 6 से 8 फरवरी तक आयोजित हो रही है, जिसमें चीन, तुर्की, स्पेन और ताइवान की फूड प्रोसेसिंग व दाल अनाज मशीनरी का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में देश भर के छात्रों से संवाद किया और परीक्षा तनाव से निपटने के सुझाव दिए। इस दौरान जबलपुर के छात्र आयुष तिवारी ने पढ़ाई की गति को लेकर सवाल किया। आयुष ने बताया कि कई बार शिक्षक की स्पीड से तालमेल नहीं बैठ पाता, जिससे छात्र पीछे रह जाते हैं। पीएम मोदी ने उदाहरणों के जरिए समझाया कि शिक्षक की गति हमेशा छात्र से सिर्फ एक कदम आगे होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। एम्स भोपाल के नेत्र रोग विभाग की प्रमुख प्रोफेसर भावना शर्मा को नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में लगातार तीसरी बार नेशनल रिसोर्स टीचर गोल्ड ब्लॉक से सम्मानित किया गया। ये सम्मान अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सोसाइटी द्वारा आयोजित गुरु संगम कार्यक्रम में प्रदान किया गया। देश भर के लगभग 100 वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञों में से उनका चयन किया गया। यह पुरस्कार शिक्षण, गुणवत्ता, विषय की समझ, प्रस्तुति और व्यवहारिक उपयोगिता के आधार पर दिया जाता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मुंबई से दर्शन करने आई महिला श्रद्धालु से मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि सुरक्षा कर्मियों ने धक्का देकर बाहर निकाला। घटना का वीडियो वायरल है। वहीं मंदिर समिति ने महिला पर हंगामा और सुरक्षा कर्मियों से विवाद का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी है। भोपाल की सड़कों पर आज फिर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का गुस्सा फूटा। नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित के शीर्षक और विवादित संवादों को लेकर पुष्पेंद्र मिश्रा ने सीधे सीएम मोहन यादव को ललकारा। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एफआईआर हुई है, पर एमपी पुलिस क्यों सो रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी के स्वतंत्रता वाले बयान ने आगे भी घी डालने का काम किया है। ब्राह्मण समाज साफ संदेश है, सम्मान से समझौता मंजूर नहीं। भोपाल के रायसेन रोड स्थित एक निजी कॉलेज में भाजपा का महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कृष्णा गौर और विधायक रामेश्वर शर्मा मौजूद रहे। बजट पर बोलते हुए खंडेलवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने टैक्स सिस्टम सुधारा, छूट सीमा बढ़ाई। अब स्थिति ऐसी है कि जनता टैक्स बचाना नहीं बल्कि देना चाहती है। सीहोर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक तलाकशुदा महिला ने शहर के एक रसूखदार वकील पर शादी का झांसा देकर 3 वर्षों से शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता के अनुसार आरोपी अवध नारायण निवासी नेहरू कॉलोनी ने शादी का भरोसा देकर उसका शोषण किया और गर्भवती होने पर विवाह से इनकार कर दिया। महिला का यह भी कहना है कि शिकायत करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने महिला थाना प्रभारी पर भी रिपोर्ट दर्ज न करने का आरोप लगाया है। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर महिला ने कलेक्टर को शिकायती पत्र सौंपा। मामले पर सीहोर सीएसपी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैं अवध नारायण के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ, पर मैं 1 तारीख से परेशान हो रही हूँ। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अवध नारायण कौन है? अवध नारायण वकील है, जो सीहोर में पदस्थ है। क्या करा आपके साथ? उसने मेरा 3 साल से शोषण किया और मेरे को छोड़ दिया। बोले अब मैं तुम तुम्हारे, मैं मेरे, और मेरे से कोई मतलब नहीं है, और तुमने किसी को बताया तो मैं जान से मार दूँ। हमारे यहाँ एक महिला द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा शिकायत की गई है कि उनके जो परिचित हैं उन्होंने शादी का झांसा देकर और उनके साथ जो शारीरिक संबंध बनाए हैं, और इस शिकायत को लेकर हम जो भी तथ्य हैं उनकी जांच करेंगे और जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी तहसील में ओबीसी, एससी, एसटी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में यूजीसी कानून के समर्थन और 27% ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर विशाल हल्ला बोल आंदोलन हुआ। सैकड़ों लोग बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर जुटे, महापुरुषों के जयकारों के साथ रैली निकाली और विभिन्न प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। बाद में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, यूजीसी के समर्थन में आए हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है यूजीसी अगर है क्या। यूजीसी का मतलब सीधी सी बात है, जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा था स्कूलों में, कॉलेजों में सैकड़ों वर्षों से, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए, समझिए पहले आप, उस होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए इस कानून में अमेंडमेंट किया गया। और जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो भेदभाव करने वालों को तकलीफ हुई, और भेदभाव करने वाले पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। और हम समानतावादी व्यक्ति हैं, संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि यह कानून लागू हो, समानता का कानून लागू हो।
देवरी में समस्त वर्ग के लोग नहीं आए हैं। देवरी में मात्र पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी वर्ग के लोग आए हैं और हम लोग यूजीसी के समर्थन में आए हैं कि जो केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी के लिए जो पिछड़ा दलित आदिवासियों के हित में कानून पारित किया गया है उसको पुनः लागू किया जाए और उसी तरीके से लागू किया जाए जिस तरीके से वो बनाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में नगर निगम की दूषित पानी सप्लाई से एक और मौत हो गई। 70 वर्षीय अलगूराम यादव ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। वे एक माह से अस्पताल में भर्ती थे। अब मृतकों का आंकड़ा 33 पहुंच गया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।